Hello guys, today we will discuss third part of the history taking guidelines for history taking, which is objective data. Uh, so in this section we can understand what is objective data and इसमें क्या क्या आ सकता है. सबसे पहले हम इसमें जो है वो vitals, we will see vitals. इन vitals हम लोग BP देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें pulse rate देखते हैं, उसके बाद हम लोग इसमें respiratory rate देखते हैं, temperature देखते हैं. ठीक है, आपको इसका नॉर्मल रेट पता होना चाहिए और आप इसको पेशेंट से जो है वो मेजर करते हैं और इसको आप जो यहाँ पर जो है वो इसको डॉक्यूमेंट करते हैं. नेक्स्ट थिंग इज जीपीई. व्हाट इज जीपीई? जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन. जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में जब हम बात करते हैं तो हमारे पास जब पेशेंट आता है तो हम उसको खुद जो असेस करते हैं, जो अपनी आंखों से जो हम देखते हैं पेशेंट को, वो हम लोगों ने इसमें डॉक्यूमेंट करना होता है. सबसे पहले हम पेशेंट का फेस देखते हैं कि पेशेंट का फेस जो है वो उस पर सिमिट्री है उसकी. ठीक है, आइदर उसकी सिमिट्री है उसके फेस की. ठीक है, उसके बाद हम लोग उसमें देखते हैं उसकी पफीनेस तो नहीं है. ठीक है, और उसका कलर देखते हैं. ठीक है, पेल है जो सा भी है. ठीक है, वो कलर देखेंगे. ठीक है, उसके बाद हम उसकी टंग देखेंगे, आइदर कि उसकी टंग जो है वो हाइड्रेटेड है या नहीं है. ठीक है, और उसके बाद हम लोग आएंगे सेकंड पे, हम लोग उसके हैंड देखेंगे. ठीक है, और फुट देखेंगे. ठीक है, हैंड एंड फीट देखेंगे. ठीक है, उसमें हम लोग सबसे पहले उसकी शेप देखेंगे कि दोनों जो हैंड या दोनों फीट हैं वो शेप में अलाइन है. ठीक है, अलाइन है या नहीं है. ठीक है, उसके बाद हम लोग उसमें स्वेलिंग. स्वेलिंग हम लोग लाजमी देखते हैं. स्वेलिंग को हम लोग बेसिकली एडिमा भी कहते हैं. ठीक है, और हमें पता होना चाहिए एडिमा जो है वो बहुत सारी डिजीज़ के साथ रिलेट कर रही होती है या इंटरलिंक कर रही होती है. जैसे कि स्वेलिंग अगर आपके फेस पे सॉरी फीट पे है तो वो आपको कार्डियक कंडीशन की तरफ भी लेके जा सकती है. ठीक है, तो आपने ये देखना है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है कि ये सिर्फ कार्डियक कंडीशन की वजह से ही हो सकता है. ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने हैंड ग्रिप उसकी चेक करनी है कि वो उसकी हैंड ग्रिप कैसी है. आइदर उसकी हैंड ग्रिप स्ट्रॉन्ग है, वीक है. ठीक है, उसके लिए हम लोगों ने जो है वो उसके जो है वो उसके हैंड में कोई चीज़ कर सकते हैं, पकड़ा सकते हैं. उसके बाद हम लोगों ने क्लबिंग चेक करनी है. अब यहाँ पर क्लबिंग हमने देखनी है उसकी नेगेटिव है पॉजिटिव है. व्हाट इज क्लबिंग? यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आता है. क्लबिंग क्या होती है? क्लबिंग बेसिकली ये होती है, ये जो हमारे दो नेल्स हैं जब हम लोग इनको ऐसे करते हैं तो ठीक है, ये हमारे अंदर एक डायमंड शेप बनती है. ठीक है, जब ये होती है तो इसको हम क्लबिंग कहते हैं. अगर ये पेशेंट के अंदर नहीं होगी ये वाली, ये डायमंड लाइक स्पेस, तो आप इसको कहेंगे कि इसकी क्लबिंग पॉजिटिव है. ठीक है, और उसके बाद जो है वो हम लोग आएंगे पेन के ऊपर. ठीक है, पेन हम लोग जो है वो बहुत जगह पे मेंशन कर सकते हैं. बेसिकली हमें पेन जो है ये HOPI में मेंशन करनी चाहिए, क्योंकि HOPI में क्या होता है कि अगर तो पेशेंट पेन के साथ है तो हमें लिखना चाहिए वहाँ पर. ठीक है, HOPI में ही हमें आगे लिखना चाहिए. इसका एक होता है पेन को लिखने का, एक हमारे पास एक वर्ड है जिसको हम कहते हैं सॉक्रेट. ठीक है, ये याद करने के लिए आप इसको देख लें. सॉक्रेट एस से होता है साइट क्या है पेन की, किस जगह पे हो रही है, और ऑनसेट क्या है उसका, पेन का करेक्टर क्या है. ठीक है, और रिलीविंग फैक्टर क्या है. ठीक है, और एग्रीवेटिंग फैक्टर क्या है, और टाइम क्या है. अब इनको हम वन बाय वन मेंशन करते हैं. साइट यानी अगर देखें उसको पेट में हो रही है, यानी आपको अगर पेट के कौन से रीजन में हो रही है, राइट में हो रही है, लेफ्ट में हो रही है. ठीक है, तो आप राइट, फॉर एग्जांपल राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में हो रही है. ठीक है, आप उसके बाद ऑनसेट लिखेंगे. ठीक है, कब से है, उसके बाद आप उसका करेक्टर लिखेंगे. अब आपको पता है पेन जो है वो उसका करेक्टर होता है. पेन बहुत तरह की हो सकती है. शार्प पेन हो सकती है, डल पेन हो सकती है, इचिंग पेन हो सकती है. तो आपने बताना है कि उसकी करेक्टर कैसी है. आपने पेशेंट से पूछना है कि आया आइदर आपको चुभती है कोई चीज़, आपको किस तरह की पेन होती है, आपको हल्की दर्द है. ठीक है, अपनी लैंग्वेज में आपने पूछना है. एंड देन आपने पूछना है रिलीविंग फैक्टर. रिलीविंग फैक्टर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं अगर पेशेंट चल रहा है तो उसको दर्द हो रही है, लेकिन अगर वो लेट जाता है या कोई ऐसी एक्टिविटी जिसके करने से उसको पेन कम हो तो वो आपने पूछनी है. जैसे कि पेशेंट लाइन पोजीशन में ज़्यादा कंफर्टेबल होता है तो अगर वो कहता है कि मैं जब लेटता हूँ तो मुझे दर्द नहीं होती, तो हम रिलीविंग में वो लिखेंगे. एग्रीवेटिंग फैक्टर भी हम आएंगे तो हम कहेंगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने उसकी दर्द को बढ़ा दिया. तो हो सकता है कि जब वो कोई काम कर रहा हो, एक्टिविटी. ठीक है, तो हम यहाँ पर एक्टिविटी लिखेंगे. और टाइम हमने लिखना होता है कि पेशेंट को
कब कब दर्द होती है, डे में है, नाइट में है, कॉन्टिन्यूस है, किस तरह की है, तो वो आपने टाइम यहाँ पे ये मेंशन करना है। ये हमारा हो गया पेन। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिस्टेमिक इंक्वायरी। सिस्टेमिक इंक्वायरी, सिस्टेमिक इंक्वायरी क्या होती है? सिस्टेमिक इंक्वायरी होती है सिस्टम्स की इंक्वायरी करना। आपके कौन कौन से सिस्टम है, फॉर एग्जांपल आपका सीवीएस है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम है, आपका जीआईटी है, आपका यूरिनरी सिस्टम है, ठीक है, आपका जो है वो क्या कहते हैं, उसके बाद आपका नर्वस सिस्टम है, ठीक है, और उसके बाद आपका एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है। तो आपने इन सिस्टम के रिलेटेड पेशेंट से क्वेश्चन आंसर करने हैं, ताकि आपको पता चले कि आइदर उसके किसी सिस्टम में तो प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से उसको कंप्लेन आ रही है। तो आप क्या कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं? सबसे पहले आप कार्डियो में जाकर आप देख सकते हैं कि उसके फुट पे कोई स्वेलिंग तो नहीं है, ठीक है, फुट स्वेलिंग या एडिमा तो नहीं है, ठीक है। अगर है तो आप लिखेंगे पॉजिटिव, अगर नहीं है तो आप लिखेंगे नेगेटिव। और अगर पॉजिटिव है तो कब से है, ठीक है, कब से है, आपने दिन यहाँ पर जो है वो मेंशन करना है कि उसको कब से है, ठीक है, मेंशन टाइम। इसके बाद आप लिखेंगे चेस्ट पेन, उसको चेस्ट पेन है या नहीं है। फिर आप लिखेंगे ब्रेथलेसनेस। ब्रेथलेसनेस क्या होता है? सांस लेने में तंगी होना या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है। उसके बाद आप आते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम पे। रिस्पायरेटरी सिस्टम में आपने पूछना है पेशेंट को खांसी तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपने उससे पूछना है कि व्हीजिंग साउंड्स तो नहीं। रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को कफ है, हम उससे पूछेंगे आपको खांसी है, वो बताएगा कि अगर उसको है तो हम पॉजिटिव लिखेंगे। कब से है ये लाजमी मेंशन करना होता है कि कब से है, ठीक है। साथ आपने ये भी लाजमी पूछना है कि आइदर उसकी जो कफ है वो प्रोडक्टिव है या नॉन प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव क्या होता है? प्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव में हमारा बेसिकली डिफरेंस ये होता है कि प्रोडक्टिव वो होती है जिसमें हमारे पास स्पुटम आ रहा होता है, नॉन प्रोडक्टिव वो होता है विदाउट स्पुटम। यानी जो बलगम के साथ खांसी होगी उसको आप कहेंगे प्रोडक्टिव कफ, और जो बलगम के बगैर होगी उसको आप नॉन प्रोडक्टिव कहेंगे। और वीजिंग साउंड्स आपने लाजमी देखने हैं, जो ये सांस उखड़ने की खांसी के साथ आता है कि आइदर ये उसमें कंप्लेन है या नहीं है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। उसके बाद स्पुटम का पूछ लेना है आपने, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है। और आपने यहाँ पर एक चीज़ लाजमी पूछनी है, कलर ऑफ स्पुटम, ठीक है। अगर स्पुटम, कलर ऑफ स्पुटम हम इसलिए पूछेंगे कि वाइट स्पुटम है, ग्रीन है, ठीक है, येलोइश है, किस तरह का स्पुटम है, क्योंकि फिर हम स्पुटम से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसको फर्दर कौन सा जो है वो उसका मसला हो सकता है, ठीक है। अगर उसको ग्रीन है तो इधर उसको बाइल का कोई इशू हो सकता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आता है जीआईटी। जीआईटी में हम लोग देखते हैं पेशेंट को नोज़िया, ठीक है, वॉमिटिंग, ठीक है, उसके बाद डायरिया, उसके बाद हम लोग कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, और एब्डोमिनल पेन, ठीक है, और उसके बाद हार्ट बर्न, ठीक है। ये हम लोग इसमें जो है वो पेशेंट से जीआईटी में पूछ लेंगे। उसके बाद नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में हम लोग उससे पूछेंगे कि उसको किसी तरह की कोई वीकनेस तो नहीं है, ठीक है, आइदर वो कोई वीकनेस तो नहीं फील करता है, कोई उसको हेडेक तो नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम पूछ सकते हैं कोई डिजीनेस तो नहीं है, कोई थकावट तो नहीं रहती उसको। फिर हम पूछेंगे कि विजुअल लॉस तो नहीं होता उसको। विजुअल लॉस के सेंसेशन में हम आगे फर्दर सॉरी विजुअल लॉस में आ जाती है, जैसे कि डायप्लोपिया हो गया, यानी कि कुछ लोगों को दो दो लोग नज़र आते हैं, ठीक है। उसके बाद नमनेस, ठीक है, नमनेस जो हम लोग के हाथ पाँव सो जाते हैं, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। उसके बाद टिंगलिंग सेंसेशंस, जैसे सुइयाँ चुभती हैं, ये हमने सारी नर्वस सिस्टम में पूछनी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पूछेंगे जो है वो यूरिनरी सिस्टम पे आ जाएंगे। यूरिनरी सिस्टम में आपने पूछना है उससे डिसयूरिया तो नहीं है, उसको जो यूरिनेशन है वो कम तो नहीं है उसकी, ओलिगोयूरिया तो नहीं है उसको, ज़्यादा तो नहीं होती यूरिनेशन, उसको नोक्चोरिया तो नहीं है, यानी रात के वक्त तो नहीं उसको यूरिन ज़्यादा आता। तो ये वाले हम यूरिनरी सिस्टम में हम सारे क्वेश्चन करेंगे। यहाँ तक हमारी थी ऑब्जेक्टिव डाटा। ऑब्जेक्टिव डाटा हमारे यहाँ पर एंड हुआ है। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी वो असेसमेंट पे होगी, ठीक है। और so don't forget to like and subscribe our channel. Thank you so much.